झारखंड नाथ महाराज की गजानन भुजगनादिकम कपिल चंबू फलचार वक्ष कुमार सुकावरम नमामि विघ्नेश्वर परमो वक्रतुंडम महाकाय सूर्य कोटि संप्रदा निर्विघ्न करो देवा सर्व काल सर्वदा गणाधि गणपते। झारखंड के लाल और सूबे के प्रथम मुखिया माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने गिरिडीह जिला में प्रेस क्लब ऑफ जमुआ के हमारे एक वरिष्ठ सदस्य को भाजपा प्रवक्ता के पद पर, प्रदेश प्रवक्ता के पद पर स्थापित करके प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवी पत्रकारों के सम्मान में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए हम लोग माननीय बाबूलाल मरांडी जी का आभारी हैं और इस निमित्त जमुआ प्रेस क्लब की ओर से माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री विजय चौरसिया जी का हम सब अभिनंदन कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं प्रथम मुखिया को कि आपने हम सभी को एक बड़ा सम्मान दिया, बुद्धिजीवी तबके को एक बड़ा सम्मान दिया। और हम लोग चाहेंगे कि श्री विजय चौरसिया जी अपने मेहनत पर, अपने काबिलियत के दम पर बाबूलाल जी की इस सोच को मूर्त रूप देंगे और भाजपा संगठन को आसमान तक झारखंड में पहुंचाने का काम करेंगे। देख सकते हैं कि जमुआ प्रेस क्लब के द्वारा हमारे कह सकते हैं बड़े भैया विजय चौरसिया जी जो कुछ ही दिन पहले भाजपा में जमुआ प्रेस क्लब के साथी के द्वारा आज विजय भैया को सम्मानित किया जा रहा है और कह सकते हैं यहाँ कई लोग हैं, सभी लोग सम्मानित करेंगे। बद्री भैया भी हैं, बताइए, दो लाइन बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड के प्रथम सूबे के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को, जिन्होंने प्रेस क्लब के एक सदस्य को प्रदेश प्रवक्ता बनाया है। हम लोग तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करता हूँ। जी हाँ, ये भी कुछ बोलेंगे जी। ये गर्व का क्षण है कि हम लोगों का एक सदस्य, एक भाई अच्छे ओहदे पे गया है। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम लोग और इनको आज सम्मानित करने के लिए हम गुरु जी हैं। जी गुरु जी कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत ही गौरवान्वित होने वाला पल है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रेस क्लब के वरिष्ठ साथी श्री विजय चौरसिया जी को बड़ा दायित्व दिया है। पूरे झारखंड प्रदेश का प्रवक्ता इनको बनाया गया है। बहुत ही ये हम लोग के लिए सुखद पल है और आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, प्रेस क्लब के सभी लोग, इन्हें सम्मानित करने के लिए। और प्रेस जब भी जरूरत पड़ा है तो राजनीति में भी बड़ी भागीदारी निभाने का कार्य किया है। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री तक सफर तय किए पत्रकारिता से। बहुत सारे लोग हैं आज भी राजनीति में, सियासत में जो मुकाम हासिल किए हैं पत्रकारिता से। तो जमुआ से भी एक नई इबारत लिखी जा रही है और कहते हैं मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की कली जो खिल के फूल हो गई। तो आज हमारे बीच यहाँ विजय जी हैं और बहुत सारे लोग, बहुत तरह की बात सियासत है और सियासत में पक्ष विपक्ष रहता है और हम समझते हैं कि ये अपने तार्किक अंदाज में और अपने पत्रकारिता के जो इनमें तेवर था, दमखम था, उसी अंदाज से और पार्टी के कार्यक्रमों में मुखर होकर के अपनी बातों को रखेंगे, दमदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे और पार्टी में अपना स्थान और आगे ले जाएंगे। हम सभी कामना करते हैं कि भविष्य में राष्ट्रीय फलक पर भी प्रवक्ता के पद को सुशोभित करे। और जमुआ प्रेस क्लब के तमाम साथी, आज हमारे यहाँ प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव जी भी हैं और प्रेस क्लब के तमाम साथी हैं, वरिष्ठ शिक्षक और हम लोग के प्रेस क्लब के साथी श्री अजीत राय जी भी हैं जो प्रेस क्लब के संरक्षक भी हैं। तो सभी लोग यहाँ ये कामना कर रहे हैं कि ये आज प्रदेश में इन्हें एकाएक जगह मिली और आगे ये अपने दमखम पर, अपने कर्तव्य निष्ठा पर, अपने ओजस्विता पर, अपने प्रतिभा पर, टैलेंट के दम पर ये राष्ट्रीय फलक पर भी प्रवक्ता के पद को सुशोभित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी प्रेस क्लब के सदस्यों की ओर से कहता हूं, आसमानों की बुलंदियों पर नाम हो आपका,
चांद की सरजमी पर मुकाम हो आपका। हम लोग तो रहते हैं छोटे से ब्लॉक जमुआ में। ईश्वर करे पूरा हिंदुस्तान हो आपका, पूरा हिंदुस्तान हो आपका। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव जी हैं। जी विजय भैया के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज हमको बहुत खुशी की हमको लग रहा है, क्योंकि ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा हमारे बड़े भाई विजय भैया जी को जो प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई कहना चाहूँगा। और भैया के लिए मैं कामना करता हूँ कि प्रदेश से बढ़ के आगे केंद्र तक जाएं। भैया भी हैं, लेकिन उनसे बाद में कुछ बात करेंगे। लेकिन प्रमोद चाची कुछ कहना चाहेंगे? राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने प्रेस के क्लब से जो हीरा का पहचान किया है और उन्हें प्रदेश प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है, इसके लिए माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय हमारे प्रेस के मित्र विजय चौरसिया जी को प्रदेश प्रवक्ता बनाने के लिए हम विजय जी को शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप निरंतर प्रगति की अग्रसर पर बढ़ें, यही मेरी शुभकामनाएं है। हमारे साथ प्रभात खबर के सुभाष पंडा जी हैं। जी बाबा झारखंड नाथ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे विजय चौरसिया जी जो हमारे रिपोर्टर और हमारे प्रेस क्लब के अर्जुन के रूप में हर बार हम लोग को सहयोग करते थे, अब हम लोग चाहेंगे बाबूलाल जी प्रथम मुख्यमंत्री जब बाबूलाल जी बने तो उन्होंने रांची एक्सप्रेस के संपादक को अजय मारू जी को राज्यसभा सदस्य बनाया। फिर हमारे भाजपा में आने बाद और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक और पत्रकार को हमारे जमुआ सुदूर गांव इलाका से उठाकर ऊंचे ओहदे पर ले गए, भाजपा के प्रवक्ता बनाए। हम लोग सारे पत्रकार उनका कर्जदार हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि जब जब वो बने ऊंचे ओहदे पे वो पत्रकार पर ध्यान रखे। फर्स्ट में जब सरकार बनी झारखंड में तो अजय मारू जी को रांची एक्सप्रेस के संपादक को ले गए। अब देखिए फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने हमारे विजय चौरसिया जी को जमुआ से कदावर पत्रकार को यहाँ से अपने स्थान पर ले गए और अपने समीप रखेंगे। हमारे झारखंड का नाम गौरव ऊंचा होगा, हमारे गिरिडीह जी का जिला का नाम ऊंचा होगा। और बाबा झारखंड नाथ से ही प्रार्थना करते हैं उनको कि हमारे सूबे के प्रथम मुखिया सदा खुशहाल रहे और विजय जी को आशीर्वाद देते हैं कि ये भी आगे बढ़े, हम पत्रकार को गौरव रखें। सिन्हा चाचा हैं जो जमुआ के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जो इनके छाया छत्र में कई पत्रकार भी कह सकते हैं सीखे हैं, जानकारी अभी भी लेते रहते हैं। जी चाचा कुछ कहना? मेरे ओर से शुभकामना है कि ये निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और ये प्रदेश से लेकर दिल्ली के गलियारे तक इनकी पहचान बने। मेरे साथ शिक्षक और सह समाज सेवी अजीत राय जी हैं। जी विजय भैया के लिए दो शब्द क्या है? सबसे पहले मैं बधाई देता हूं विजय जी को कि प्रदेश प्रवक्ता के पद को इन्होंने सुशोभित कर रहे हैं और श्रद्धेय बाबूलाल मरांडी जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम सबों के बीच से हम लोगों के मित्र को इतनी ऊंची ओहदे पर ले गए हैं उनके लिए। और इसमें एक ही बात मैं कहूंगा कि बाबूलाल मरांडी जी जो सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, उनको जब संगठन की जवाबदेही मिली तो निश्चित ही उनको जेवीएम से लाके जब भाजपा ने फिर से बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, तो निश्चित ही कुछ बात होगी उनमें। और अब हमको ये लगता है, हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि बाबूलाल मरांडी जी को कोहिनूर चुनने का तजुर्बा है और उन्होंने इतने सुदूर क्षेत्र से कोहिनूर को चुना है, हमारे विजय जी को चुना है। हमारे विजय जी निरंतर आगे बढ़े। दो शब्द अब जिसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, जिसको हम लोग शुभकामना दे रहे हैं, उनसे भी दो शब्द जानने का प्रयास करते हैं। और बहुत खुशी की बात है, उसके बाद माल्यार्पण भी जारी रहेगा।
झारखंड नाथ महाराज की गजानन भुजनादिकम कपित चंबू फलचार वक्ष कुमार सुकावरम नमामि विघ्नेश्वर परमो और तुंडम महाकाया सूर्य कोटि संप्रदा निर्विघ्न करो देवा सर्व कार्य सर्वदा गणाधि गणपते। तो यह क्षण बहुत गौरव की क्षण है और आप देख सकते हैं जिस तरह हमारे पत्रकार बड़े भैया विजय चौरसिया जी को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है और इस क्षण आप देख सकते हैं किस तरह खुशी सभी में देखा जा रहा है और सभी का खुशी में एक कह सकते हैं एक ललायक है और सभी एक एक करके स्वागत कर रहे हैं क्योंकि एक समय था कि जब विजय भैया समेत हम लोग सभी जो पत्रकार साथी हैं एक साथ खबर को संकलन करने के लिए जाते थे। अब वक्त ऐसा भी है कि ये वक्ता रहेंगे और हम लोग खबर संकलन करेंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे। हालांकि स्वागत कार्य चल रहा है, उसके बाद हम कुछ इंटरव्यू भी लेंगे, वह भी आपको तस्वीर का नजारा हम आपको यह भी जानकारी लेने का हम प्रयास भी करेंगे। चंदन छोटा भाई है, माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। चलिए अब आगे विजय जी से मुखातिब होते हैं हम लोग। बद्री जी हमारे और हम लोग कई यहाँ पत्रकार हैं, पहले भी विजय भैया पत्रकार थे, तो अब सभी लोग मिल करके हम लोग सवाल करेंगे कि विजय भैया के विकास भी माल्यार्पण करें। और बहुत खुशी की बात है और क्या कह सकते हैं एक क्षण है और एक पहले हम लोग परिवार है, अभी भी परिवार है और अब जो है एक वक्ता रहेंगे बड़े भैया और हम इसका इंटरव्यू करेंगे। एक ऐसा भी समय था कि हम लोग एक साथ खबर को संकलन करने के लिए जाते थे, लेकिन ऐसा भी है कि चलिए सुबह इधर देखिएगा, इधर आ जाइए आगे। चलो इधर आइए ना, बोलने दीजिए। लेट नहीं करिए, लाइव चल रहा है, लेट नहीं करिए। जब आपको भी रखिएगा। बिट्टू पूरन जी अभी बनाइए। पूरन के फोटो वाला दिन को हो चले दोस्त। लो बिट्टू शुभम लो हाँ लाइव चल रहा है। स्वागत बहुत अच्छा वार्ता सितारा हम लोगों का। भाई और जरा सा चलिए इस पल को आप महसूस कर सकते हैं, बहुत खुशी का पल है और एक एक करके सभी पत्रकार साथी पत्रकार विजय चौरसिया जी को सब लोग माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। अब ये भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हो गए, तो इसी का खुशी है। बयान तक लाइव कर ले, इनका बयान लीजिए आप लाइव बैठो जी भैया, इस खुशी का पल हम लोग कह सकते हैं बखान नहीं कर पा रहे। प्रेस क्लब कैमरा दे दो। सही बात है, अभिभूत हूं मैं और शब्द बचे नहीं है जिसको मैं भावनाओं में पिरो पाऊं। और जो सम्मान आदरणीय बाबूलाल जी आप लोगों ने सभी ने कहा और सभी ने उनको आभार व्यक्त किया, आप सभी ने सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री जिनको मैं अक्सर जिनके इंटरव्यू में लेने के लिए जाता था और इंटरव्यू लेने के क्रम में
समय पता नहीं कब खत्म हो जाता था। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे तक की इंटरव्यू मैं आदरणीय बाबूलाल जी का लिया हूं। और वो व्यक्ति, मैं उसी समय प्रभावित था कि वो व्यक्ति बड़ी शालीनता से हमारे हर तल्ख सवालों का जवाब दिया करते थे। मुझे लगता था कि ये आदमी गुस्साएगा कब, ताकि मेरी टीआरपी बढ़े, मेरे चैनल की टीआरपी बढ़े। लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं आया। बावजूद उनका इंटरव्यू काफी टीआरपी बटोरने के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज मिलती थी। आप सभी जानते हैं कि आपके बगिया में ही हम खिले हैं, और सुधीर भैया हो चाहे कंचन भैया हो, इन्होंने दोनों ने हमें पत्रकारिता के क्षेत्र में लाया था। मैं कलम की तलाश में ढूंढ रहा था तो इन लोगों ने लाया था, और लंबी अवधि मैंने व्यतीत की आप सभी से। हम सभी हर सुख दुख में एक साथ मिले, एक साथ बैठे, चाहे हमारे इस क्लब के अध्यक्ष परवीन जी हों, चाहे इसके संरक्षक अजीत भाई हों, या हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मंटू भैया हैं, सुधीर भैया हैं, दोनों सुधीर भैया हैं, भाई इकबाल है जो हमेशा साथ रहा, हर सुख दुख में साथ रहा, प्रमोद भैया हैं, सुभाष बाबा हैं, विकास हो, चंदन है, बद्री है, बिट्टू है, सभी, किसी का नाम छूट गया हो तो हमें क्षमा करेंगे, लेकिन सभी एक परिवार की तरह हम लोग व्यतीत किए। लाटी जी जो संजीत यादव जो जमुआ के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक भाई का रूप हमेशा निभाया और बहुत सम्मान दिया। हम कहीं और जाते, कहीं और प्रोफेशन में जाते, या हमें कोई और दायित्व अगर पार्टी देती, तो हमें थोड़ा सा लगता कि हम अपने भाइयों से दूर हो गए हैं। हम पता नहीं अब संगठन के कार्य से हम अपने भाइयों से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आदरणीय बाबूलाल जी की ये सोच है, बड़प्पन है। हमारे लक्ष्मण जी भी आ गए हैं, वरिष्ठ साथी हमारे। तो आदरणीय बाबूलाल जी की ये बड़ी सोच है कि विजय को लाया भाजपा में तो वहीं रखूं जहां इसका दिल लगता है। और हमेशा से किसी एक बड़े राजनेता ने मुझसे कहा था कि या तो पत्रकारिता करो या धंधा करो, तो मैंने बड़ी तलखी से कहा था कि साहब, पत्रकारिता करने के लिए पैदा हुआ हूं, धंधा नहीं होता हमसे। तो चलिए, हमें प्रदेश प्रवक्ता बना करके बाबूलाल जी न सिर्फ विजय चौरसिया को बल्कि सूबे के तमाम पत्रकारों को जो इज्जत बख्शी है, जो आभार व्यक्त किया है, जो क्या कहें उसको, मैं शब्द मुझे नहीं निकल रहा है, जो जिसकी कल्पना नहीं थी मुझे या हमारे साथियों की, वो जो आभार, जो इज्जत बाबूलाल जी ने, आदरणीय सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री ने बख्शा है, मैं समझता हूं मैं तो उसको जीवन पर्यंत नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन हमारे जो मित्र मंडली है, हमारा जो पत्रकार का कुनबा है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में, वो ऐसे लोगों को नहीं भूलता है कभी। पत्रकार कभी भी नमक हरामी नहीं करता साहब। पत्रकार हमेशा उन चीजों को याद रखता है। पत्रकार हमेशा उस घड़ी और उस क्षण को याद रखता है जब किसी मुसीबत में, जब किसी विकल स्थिति में किसी ने उसका साथ दिया हो। और मैं समझता हूं कि बाबूलाल जी का इतना करना हम पत्रकारों के लिए एक बड़ा कर्ज है, और जिसको मैं तो निभाऊंगा ही, हमारे और बंदे निभाएंगे। अभी जो हमारा कैंपेनिंग चल रहा है भाजपा का, मैं थोड़ा सा उसमें ये बात करना चाहता हूं, नॉन पॉलिटिकल बातें हैं। अभी हम लोगों ने कैंपेनिंग चलाया है कि आपके सुझाव और हमारा संकल्प, हम कृषकों से, हम नौजवान साथियों से, हम छात्र छात्राओं से, हम दुकानदारों से, हम कामगारों से, हम सहिया दीदी से, हम स्टूडेंट से, हम पत्रकार भाई से, सभी से सुझाव मांग रहे हैं कि कैसा झारखंड आप देखना चाहते हैं। आने वाला कल में चुनाव होने वाला है, और इस चुनाव से पहले भाजपा ये फरियाद करती है, ये निवेदन करती है, एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी है, आप सभी जानते हैं। आप कहेंगे तो मैं उसको दोहरा दूंगा, लेकिन भाजपा ही चाहती है कि सुझाव आपका, चूंकि आप जो महसूस करेंगे, एक मजदूर जो अपनी कष्ट, अपनी पीड़ा महसूस करेगा, वो उतनी शिद्दत से हम महसूस नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो पीड़ा है, आपका जो कष्ट है, चाहे अनुबंध कर्मी की बात हो, चाहे दुकानदारों की बात हो, चाहे गृहिणियों की बात हो, उन सारे लोगों का, सारे वर्गों का हम सुझाव चाहते हैं। और उस सुझाव के बाद जो हमारा मैनिफेस्टो भाजपा का आएगा, वो मैनिफेस्टो नहीं होगा,
वो हमारा संकल्प पत्र होगा जिसको हम पूरा करेंगे किसी भी हालत में। तो हम सभी से, आप सभी से निवेदन करते हैं, व्हाट्सएप नंबर जारी है कि आप चाहे जिस वर्ग में रहें, आप हमें सुझाव अवश्य दें। और फिर मैं अंत में यही कहूंगा कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो रहेगी, ये लम्हा बीतेगा ही नहीं, चूंकि हम और आप साथ साथ रहेंगे। और आप जानते हैं कि पत्रकार और राजनेता अलग अलग कुनबे के नहीं होते, दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। अगर राजनेता कुछ बोलेंगे नहीं तो हम पत्रकारों को खबर कहां मिलेगी, और हम खबर ना छापेंगे तो राजनेता बोलेंगे क्या। तो दोनों का परस्पर समन्वय है, संबंध है, और ये हमेशा जारी रहेगा। मैं प्रदेश प्रवक्ता के रूप में जो हम पर जो विश्वास पार्टी ने और बाबूलाल जी ने, आदरणीय बाबूलाल जी ने जताया है, हम उसको अंतिम दम तक, जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा है, मेरा ये पुनर्जन्म है, मैं उसको निभाने का प्रयास करूंगा। मैं उसको शिद्दत से बड़ा करने का प्रयास करूंगा। और हम चाहेंगे कि 2 माह के बाद जब ये सूबा फिर से एक नई अंगड़ाई लेगी, और वो अंगड़ाई भाजपा के साथ की अंगड़ाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि आज एक बड़े भाई एक उच्च पद पर काबिज हुए हैं और उन्हें हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। सवाल अगले कड़ी जरूर रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाजपा के द्वारा प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया तो अपना भाई से सवाल नहीं रहेगा या पार्टी से सवाल नहीं रहेगा। सवाल उन तमाम नेताओं से, वो तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी सवाल रहेगा। लेकिन लास्ट में मेरे भैया लक्ष्मण भैया भी आए हैं, उनसे भी 2 सवाल। विजय भैया के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट। बिल्कुल निश्चित तौर पर लाइव में बिल्कुल ये बहुत ही हम लोगों के लिए सुखद है, क्योंकि एक साथ हम लोगों ने काफी दिनों तक पत्रकारिता किया। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया पत्रकारों पर, और वही लिहाज से जिला नहीं, प्रखंड नहीं, पूरे प्रदेश का जो प्रवक्ता बनाया गया है हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार विजय चौरसिया को, इसके लिए सबसे पहले तो बाबूलाल जी को भी हम लोग धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने इतना भरोसा किया। और खास करके सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को, जिला में भी कई पत्रकार हैं, राजधानी में भी कई पत्रकार हैं, बावजूद अगर कहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के साथ में अगर उन्होंने ये मौका दिया है, तो निश्चित तौर पर ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाई जो पत्रकारिता में हम लोग को मार्गदर्शन तो करते रही है, अब राजनीति के दिशा में भी वो हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। और निश्चित तौर पर जब इस तरह के लोग वहां पहुंचते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं, जो जमीनी चीजों को लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद जो वहां सारी बातों को छान कर अगर कहीं राजनीति में पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बेहतर संकेत होता है पार्टी के लिए भी, उस क्षेत्र के लिए भी जहां से वो अपनी भूमिका अलग अलग तरीकों से निभा चुके हो। तो भारतीय जनता पार्टी सहित बाबूलाल जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि जिस तरह से पत्रकारों को हम लोगों को सम्मान मिला है, ये बहुत ही दुखद है। बाबूलाल जी से एक आग्रह हम ये करेंगे कि प्रेस क्लब का हर एक विधानसभा में दिया जा रहा है, तो हम भी चाहेंगे कि वो धनवार जो उनका गृह क्षेत्र भी है, उनका विधानसभा भी है, वो भी एक भवन पत्रकारों के लिए दे, ताकि वो अपना आशियाना मिले। हम लोग इसको लेकर के बात करेंगे, स्थानीय विधायक जमुआ से भी प्रयास करेंगे देखने का, क्योंकि हर एक विधानसभा में जहां तक पत्रकार बगोदर की बात करें, कोडरमा की बात करें या गिरिडीह की बात करें, हर जगह पत्रकारों के लिए एक भवन का अपने कोटे से विधायक दे रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग उस कड़ी पर भी पहलेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी पत्रकार पर सौंपा है। धन्यवाद। तो आज खुशी का पल है और बहुत इस खुशी से मैं भावुक भी हूँ। फिर हम अगली कड़ी में सवाल जवाब जरूर रहेगा। अनाथा में को नहीं लें, क्योंकि हम लोग भाजपा के द्वारा अगर हमारे भैया को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है तो भाजपा से सवाल नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सवाल जवाब जरूर रहेगा।